खुदा बाप, बेटे और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। हे परमेश्वर, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जत होने ना दे। मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाएँ। वह जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जत ना होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती हैं वे ही लज्जत होंगे। हे परमेश्वर, अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे। मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। आइए हम सब लोग गीत गाएंगे। गीत नंबर 514, गीत नंबर 514। करो रब दी हुण वंडियाई, करो रब दी हुण वंडियाई। सब असमाना दी उचियाई, सब असमाना दी उचियाई। तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर करो तारीफ, तारीफ करो बुलंदी पर। तारीफ करन फरिश्ते सारे, तारीफ करन फरिश्ते सारे। ओदियां फौजां मारन नारे, ओदियां फौजां मारन नारे। तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर करो तारीफ, तारीफ करो बुलंदी पर। चंद सूरज चमकीले तारे, चंद सूरज चमकीले तारे। सब आसमान ते पानी सारे, सब आसमान ते पानी सारे। तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर करो तारीफ, तारीफ करो बुलंदी पर। उसने हुक्म कीता जारी, उसने हुक्म कीता जारी। खलकत पैदा होई सारी, खलकत पैदा होई सारी। तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर करो तारीफ, तारीफ करो बुलंदी पर। होश अजह मजबूत बनाए, होश अजह मजबूत बनाए। तां जो कुछ भी टल ना जाए, तां जो कुछ भी टल ना जाए। तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर करो तारीफ, तारीफ करो बुलंदी पर। थैंक यू। कृपया बैठ जाइएगा। आइए हम दुआ मांगें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं जीवन के लिए और जीवन की तमाम अच्छी चीज़ों के लिए। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी आपने हमें जिंदे और जिंदों की ज़मीन पर संभाल के रखा और आज की खूबसूरत सुबह हमें प्रदान। प्रभु जी, आज का दिन आपकी उपासना, आपकी आराधना करने का दिन। आज दुनिया भर में जहाँ कहीं भी आपके बच्चे, आपके दास और दासियाँ जिस भी हालात में रहकर आपकी आराधना कर रहे हैं, प्रभु जी उन सब की आराधना को स्वीकार कर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा उन सब को भर दीजिए, ताकि उनके आत्मिक जीवन
दिन प्रतिदिन तुझ में मजबूत होते जाएं। पिता परमेश्वर, ताकि वो दिन प्रतिदिन तेरी सच्चाई को खुदाबंद पहचानते जाएं और उनकी जिंदगियां हमेशा की ज़िंदगी के लिए तैयार होती जाएं। पिता परमेश्वर, तेरे हजूर धन्यवाद देते हैं बीते पूरे सप्ताह के लिए, बीते सप्ताह की दी हुई तमाम आशीषों, बरकतों, नेमतों के लिए। खुदाबंद हमारी रक्षा की। खुदाबंद धन्यवाद देते हैं कि रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा हमारे अंग संग रहे, रात पर संभाला। आज की खूबसूरत सुबह दी, सुबह के शुरू में हम आपके चरणों में हाजिर हैं। हमारी दुआओं को सुनने के लिए अपने कानों को चुकन्ना करें। जो कुछ भी तेरे हजूर, तेरे चरणों में बैठकर हम सब आपकी उपासना के लिए करते हैं, खुदावंद तुझे ग्रहण योग्य हो। पर इसके लिए आपका पवित्र आत्मा हमारी मदद करे, ताकि खुदावंद हमारी उपासना आपकी मर्जी और आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में हो, जिससे आप खुश होकर अपने बच्चों को आशीष दें। पिता परमेश्वर, तेरे हजूर दुआ मांगते हैं कि पूरी दुनिया में कोरोना महामारी की वजह से खुदावंद तेरे घर बंद है, तेरे लोग अपने घरों में बंद है। प्रभु जी, बहुत सारी जगहों पे अभी तक भी खुदावंद तेरी कलीसिया के लिए चर्च खोलने बड़ी मुश्किल है। मिन्नत करते हैं कि इस महामारी को जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दीजिए, ताकि तेरे लोग तेरे घर में जाकर तेरी शुक्रगुजारी कर लें, तेरी महिमा कर लें। खुदावंद तेरा धन्यवाद देते हैं कि खुदावंद तूने हर हालात में हमें संभाल के रखा, हमारे अंग संग रहें। पिता परमेश्वर, आज की इबादत के हर एक हिस्से को हम आपके हाथों में सौंप देना चाहते हैं। हम अपनी कलीसिया को, अपनी कलीसिया के हर ख़ानदान के हर एक मेंबर के लिए दुआ मांगते हैं। कलीसिया के जवान पीढ़ी को तेरे हाथों में सौंप देना चाहते हैं। दुआ मांगते हैं पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए। खुदावन उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई कर बहुत बड़ा इस बीमारी की वजह से नुकसान हो रहा है, प्रभु जी उसके लिए भी सारे साधन निकाल के दे, ताकि खुदावन बच्चे के पूरे साल की मेहनत, माँ बाप की पूरे साल की मेहनत बच सके। पिता परमेश्वर, बहुत सारे लोग इस महामारी की वजह से बेरोज़गार हो गए हैं। खुदावन उनकी खाने पीने की अच्छी नेमतों का इंतज़ाम करें। पर इस बीमारी की वजह से बहुत सारे लोग बीमार हैं। प्रभु जी, उन बीमारों को हम दुआ में याद करते हैं और मिन्नत करते हैं कि उन्हें तंदुरुस्ती दे, सबकी ज़िंदगियों की रक्षा कर। खुदावन दुनियावी डॉक्टर जो आपने बनाए हैं, जिनको आपने उनका इलाज करने के लिए समझ और अक्ल दी है, खुदावन उनका इलाज तब तक अधूरा है जब तक तेरा अनुग्रह उनके इलाज पर ना हो। तो मिन्नत करते हैं कि हम डॉक्टर नर्सेस के साथ हो, उन्हें समझ दे, अक्ल दे, अपनी रूह से भर, ताकि खुदावन जब तेरे बीमार लोगों की इलाज करते हैं तो वो लोग खुदावन तंदुरुस्ती पाएँ और तेरी शुक्रगुजारी करें। इस बीमारी की वजह से जो तुझ में सो गए हैं, उनके परिवारों को इत्मीनान, तसल्ली, शांति के लिए पेश करना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, तेरे हजूर दुआ मांगते हैं कि खुदावन हमारी सरहदों पे बहुत बड़ी खुदावन टेंशन बनी हुई है, और ख़ास तौर पे चाइना के साथ इस टेंशन को दूर करें, ताकि पिता परमेश्वर दोनों मुल्कों में सुलह सलामती का कोई रास्ता निकल सके, ताकि खून खराबा बच सके। दुआ मांगते हैं हम अपनी कलीसिया के बीमार लोगों के लिए, ख़ास तौर पे भाई राजू की मम्मा के लिए दुआ मांगते हैं। अपनी दासी को शो तंदुरुस्ती दे, चंगे वाले होकर पूरा परिवार तेरी महिमा करते हैं। पिता परमेश्वर, दुआ मांगते हैं कि आज की इबादत में अपने दास की भी मदद करें। आज के वचन के लिए तेरा पवित्र आत्मा तेरे बंदे की रहनुमाई करे। आए हुए तमाम खुदावन इस इबादत में जो हाजिर हुए हैं, सबको अपनी पनाह में ले, सबको अपनी पवित्र आत्मा से भर, ताकि हम मिलकर तेरी उपासना करें। आज का वचन सबके लिए आशीष और बरकत का कारण बने, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम पहला पाठ सुनते हैं। पहला पाठ उत्पत्ति की किताब में से लिया गया है, उसका 6वां बाब, उसकी 5 आयत से लेकर 8वीं आयत तक पढ़ा जाएगा। उत्पत्ति की किताब उसका 6 अध्याय, उसके 5वें पद से लेकर 8वें पद तक पढ़ा जाएगा।
खुदा का जो पहला वचन लिया गया है, उत्पत्ति उसका 6 बाब 5 से 8 आयत। वचन में यूँ लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्यों को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। आमीन। जी, थैंक यू। आइए दूसरा पाठ सुनते हैं। भजन संहिता नंबर 34 में से दिया गया है। साम 34 आपके सामने पढ़ा जाएगा। मैं आपके सामने पढ़ूंगी भजन संहिता 34। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती और वह भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उसमें छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उसमें से एक भी टूटने नहीं पाती। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल ले लेकर बचा लेता है और जितने उसकी शरणगत है उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। ये परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। आमीन। थैंक यू, धन्यवाद। आइए एक और पाठ सुनते हैं। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसकी 17 से लेकर 25 में आयत तक। इफिसियों की पुस्तक उसका 4 बाब उसकी 17 से लेकर 25 में आयत। हम वचन में से पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय 17 से 25 आयत तक। इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु से आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, क्योंकि
उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा पाई है, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य को धार्मिकता और पवित्रता में सिरसा गया है। कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। ये परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। आइए हम सब लोग खड़े होकर गीत गाते हैं। गीत नंबर है 39, गीत नंबर 39। मेरा मन धो देना प्रभु। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करो बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करो बार बार। मन मेरा हो गया पापों से मैला, मन मेरा हो गया पापों से मैला। मैं धोते धोते हुआ लाचार प्रभु, मैं धोते धोते हुआ लाचार प्रभु, विनती करो बार बार। तेरा मन धो देना प्रभु, विनती करो बार बार। मैंने भूल करी बड़ी भारी, मैंने भूल करी बड़ी भारी। आया नहीं मैं तुम्हारे द्वार प्रभु, आया नहीं मैं तुम्हारे द्वार प्रभु, विनती करो बार बार। तेरा मन धो देना प्रभु, विनती करो बार बार। बाइबल भीतर मैंने पाया, बाइबल भीतर मैंने पाया। तुम ही हो दिल के धोवनहार प्रभु, तुम ही हो दिल के धोवनहार प्रभु, विनती करो बार बार। तेरा मन धो देना प्रभु, विनती करो बार बार। दास कहे इस पापी मन को, दास कहे इस पापी मन को, कृपा करो तुम दीजो निखार प्रभु, कृपा करो तुम दीजो निखार प्रभु, विनती करो बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करो बार बार। आइए हम अंजील का हिस्सा सुनेंगे। अंजील का हिस्सा मत्ती की अंजील में से लिया गया है। उसका 5वां बाब उसकी 27वीं आयत से लेकर 37वीं आयत तक पढ़ा जाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां पाठ उसके 27वें पद से लेकर 37वें पद तक। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 5 verses 27 to 37।
खुदावंद के पाक कलाम में से सुनेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय और 27 आयत से 37 आयत तक। आए यीशु मसीह तेरा जलाल हो। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए ये भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए, फिर नरक में ना डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। ये भी कहा गया है था, जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो उसे त्याग पत्र दे। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे वह व्यभिचार करता है। फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ ना खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि कभी शपथ ना खाना, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, ना धरती की, क्योंकि वह उसके पाँव की चौकी है, ना यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शपथ ना खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी ना उजला ना काला कर सकता है। परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। ये मसीह की इंजील है। आए खुदावन यीशु तेरी तारीफ। आमीन। थैंक यू, धन्यवाद। कृपया बैठ जाइएगा। दुआ में जाएंगे। दुआ में रजिंदर रहनुमाई करें। आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान, दयालु, कृपालु, विलंब से कोप करने परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस दिन के लिए तूने हमें ये दिन दिया है प्रभु। हमें बहुत खूबी कोई लियाकत नहीं थी कि इस दिन को देख सके। तेरा अनुग्रह है कि तूने हमें ये दिन दिया है प्रभु, और इस संगति के लिए प्रभु जो सबत का दिन तूने दिया है प्रभु, ये इबादत में हम हाजिर हुए हैं प्रभु, और जो इस सिस्टम के द्वारा हमारे साथ संगति कर रहे हैं प्रभु, उन लोगों को भी तेरे चरणों में लाते हैं प्रभु। ये यहाँ गीतों का गाना, भजनों का गाया जाना और संगीत का बजाना तुझे पसंद आए, वचन में से पढ़ा गया और सुना गया है प्रभु, हम सब के लिए आशीष का कारण बने और अपने लोगों के लिए आशीष का कारण बने। और तेरे दास को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, अपनी रूह से इस्तेमाल कर प्रभु। जो भी वचन तूने आज हम लोगों के लिए तैयार किया है प्रभु, तेरे दास के द्वारा हम सुन सकें। हमारे हृदयों को तैयार कर, हमें आत्मा में मजबूत कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद भाई, खुदा बरकत दे। आइए हम अपना ध्यान परमेश्वर की वचन की ओर लेके चलें। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में देखने सुनने वाले सबको सलाम कहता हूं और सबकी सलामती की दुआएं मांगता हूं। आशा है कि आज का वचन सबके लिए आशीष और बरकत का कारण बनेगा। मेरे बहन भाइयों, पिछले सप्ताह हमने क्या देखने की कोशिश की? गुस्से के ऊपर देखी, और गुस्सा दिल से पैदा होता है, मन में पैदा होता है। तो हमने जानने की कोशिश की थी कि हम अपने हृदय को क्रोध और घृणा से बचा के रखने की कोशिश करें, ताकि हमारे
दिल में किसी प्रकार की नफ़रत या किसी प्रकार का गुस्सा या घृणा ना हो, ताकि हम सबको प्यार करने वाले हो, क्योंकि हमारा खुदावन ऐसा करना हमें सिखाता है। आज हम देखेंगे कि हम अपने हृदय को सच्चाई और पवित्रता यानी शुद्धता के साथ कैसे बना सकते हैं। यानी अपने हृदय को सच्चाई और शुद्धता से भरने की कोशिश करें, जिससे हमारे अंदर अगर सच्चाई है, शुद्धता है, पवित्रता है, अगर तो वो हमारे कामों के द्वारा, हमारे बिहेवियर के द्वारा, बातों के द्वारा वो सच्चाई और पवित्रता बाहर आनी चाहिए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपको मुझे सच्चाई और पवित्रता बताने के लिए आए हैं, और उन्होंने कहा है मैं शुद्ध हूँ, तुम शुद्ध बनो। मैं तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाने के लिए आया हूँ, इसीलिए उन्होंने कहा था कि मैं सत्य मार्ग और जीवन हूँ। तो परमेश्वर चाहता है कि हम सच्चाई के मार्ग पे चलें और हमारे दिल और मन पवित्र हो, ताकि हमारा हर एक कार्य पवित्र हो। अभी आपने और मैंने एक वचन का हिस्सा सुना था जो उत्पत्ति की किताब में से लिया गया था। नूह के ज़माने की बात है। जैसे ही नूह की किताब हम ये जीवन की किताब पढ़ते हैं तो उसमें छठे बाप उसकी 5वीं आयत देखें तो परमेश्वर क्या कहता है। क्या कहता है? परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। तो इसका अर्थ ये है कि बुराई हमारे मन में पैदा होती है, और जैसे बुराई आपके मेरे मन में पैदा होती है तुम्हारा पूरे का पूरा शरीर अशुद्ध हो जाता है, गंदा हो जाता है। और परमेश्वर इसमें कहता भी है जो उनके मन के विचार में जो कुछ भी पैदा होता है तो बुरा ही होता है। पर साथ ही वो ये भी कहते हैं वह निरंतर बुरा ही होता है। वो सुधारने की कोशिश नहीं करते हैं, दिन प्रतिदिन वो और बुराई करते चले जाते हैं। और आगे परमेश्वर क्या कहता है? और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदत हुआ। उसकी बुराई देखकर उसने बड़े प्यार से, बड़े लगन से उसको बनाया था। उसकी बड़ी हार्दिक इच्छा थी कि मैं इंसान को बनाकर उससे संगति करूंगा। जब परमेश्वर ने इंसान को बना दिया तो पाप करने के बाद उसके मन में कहीं भी पश्चाताप कभी नहीं आया, वो निरंतर बुराई में ही बढ़ता चला गया और परमेश्वर को ये बुरा लगा। अगर आज भी आप और मैं मन से बुराई करते हैं तो परमेश्वर को आज भी बुरा लगता है। आज के वचन के द्वारा देख सकते हैं कि परमेश्वर को बुराई कभी भी पसंद नहीं है, और बुराई हमेशा आपके मेरे मन से शुरू होती है, मन में पैदा होती है। और बुराई पे हमें कंट्रोल करना चाहिए, बुराई को रोकना चाहिए, बुराई को ख़त्म करना चाहिए। पर परमेश्वर कहता है कि इंसान बुराई को रोकता नहीं है, बल्कि उसे निरंतर और बुराई करता चला जाता है। लिखा है कि परमेश्वर इस बुराई को देखकर इंसान को बनाने से पछताया। जी एक ही आयत है जहाँ आकर आप और मैं देख सकते हैं कि परमेश्वर ने उस इंसान को जिसे अपनी शक्ल सूरत पे अपनी समानता में बनाया था और अपनी ज़िंदगी का सांस उसमें फूका था, परमेश्वर को बहुत उसकी बुराई की वजह से थका। जब आपके मेरे प्रति कोई बुराई करता है तो फिर आपको मुझे भी धक्का लगता है। तो इसमें देख सकते हैं बुराई मन में पैदा होती है, बुराई परमेश्वर को पसंद नहीं। इसी प्रकार से बुराई आपको और मुझे भी पसंद नहीं। अगर परमेश्वर को पसंद नहीं है तो आपको और मुझे भी पसंद नहीं। तो आगे परमेश्वर के वचन में यूँ भी लिखा है वह मन में अति खेदत हुआ। कौन अति खेदत हुआ? परमेश्वर। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के पास भी मन है। जब परमेश्वर का मन भी दुखी होता है, जब आप और मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं तो आपका और मेरा मन भी दुखी होता है। पर कई बार क्या होता है जब हमारी भी कोई मन बात नहीं मानता तो आपके मेरे भी मन दुखी होते हैं। तो इस यहाँ देख सकते हैं कि जब मन दुखी होता है तो फिर क्या होता है? जब पर इंसान नहीं सुधरा, मन
है ना। तो परमेश्वर का मन उससे दुखी हो गया। तो क्या आगे लिखा है, तब परमेश्वर ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी पर से मिटा दूंगा। हर आदमी रिएक्ट करता है जब मन, है ना, किसी की मन की चाहत पूरी नहीं। तो परमेश्वर ने जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने इंसान को बनाया था, जब वो मकसद से भटक गया तो परमेश्वर को बहुत बुरा लगा और परमेश्वर ने ये ठान लिया, मैं इसे ख़त्म कर दूंगा। तो हमने पिछले दिनों में क्या देखा था, कैन कि जब मनोकामना पूरी नहीं हुई, मन में गुस्सा आया तो उसने अपने भाई को मार दिया। तो इसी प्रकार से गुस्सा, मैं बता रहा था पिछले दिनों में, गुस्सा हमें भी आता है, परमेश्वर को भी आता है, पर गुस्से पे कंट्रोल करना इंसान की समझदारी भी होनी चाहिए। इसीलिए आज के वचन में देखते हैं, बुराई मन में पैदा होती है, बुराई से बहुत कुछ होता है, पर बुराई मन में पैदा होती है तो हमें मन को शुद्ध करने का तरीका बाइबल में बताया गया है। तो मन दुखी परमेश्वर का भी होता है, पर परमेश्वर को भी गुस्सा आता है और परमेश्वर ने अपने गुस्से को प्रकट किया है। पर मैं आपके साथ एक बात और शेयर करना चाहता हूँ। इंसान ने तो बुराई की, उसके मन में बुराई पैदा हुई तो उसको ठान लिया उसने बुरा, है ना, मिटाना, जब उसे तबाह करना, जो उसे सजा देना। पर लिखा है, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा। गुस्सा उसका इतना बढ़ गया कि जितने बाकी जीव जंतु पक्षी थे, कहता मैं उसको भी ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। क्यों ऐसा कहता है परमेश्वर? क्योंकि जबकि परमेश्वर ने सृष्टि की सारी चीज़ें पहले बनाई थी, इंसान को बाद में बनाया था, पर परमेश्वर ने क्या कहा, ये तमाम सृष्टि की चीज़ें मैंने किसके लिए बनाई हैं? इंसान के लिए बनाई है, और उसके ऊपर अधिकारी भी उसने इंसान को ही ठहराया है। 12 आयत में देखते हैं हम लोग कि उसने सृष्टि को, कि बाकी चीज़ों को क्यों तबाह करने का विचार, जब प्लान बनाया, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ गई है। इंसान की के बिगड़ने से वो सृष्टि भी बिगड़ गई। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को कर्ज किया था, उन्हें गुनाह की सजा दी थी, तो उसने पृथ्वी की तमाम सृष्टि की चीज़ों को भी, है ना, सजा प्रदान की थी। इसलिए परमेश्वर कहता उसके साथ मैं उसको भी ख़त्म कर दूंगा। पर परमेश्वर, अक्सर हम क्या कहते हैं, परमेश्वर दयावान है, सृष्टि कर धर्मी है, परमेश्वर तर्स करने वाला है। तो तर्स हम कहाँ देखते हैं? 8वीं आयत में क्या लिखा है, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पे बनी रही। आदम जब वो कहता था कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पे बढ़ गई है, तो मनुष्य तो पूरी सोसाइटी है ना, पर उसमें कोई तो धर्मी है ना। अब्राहम ने क्या कहा था परमेश्वर से, जब सदोम और अमोरा को परमेश्वर तबाह करने वाला था, और उसमें कोई 50, 100 कोई तो धर्मी होंगे ना, उसे अगर होंगे तो मैं छोड़ दूंगा। तो वो यहाँ तक आ गया, अगर 5 भी होंगे तो भी मैं, अगर 5 भी धर्मी होंगे तो भी मैं उन्हें छोड़ दूंगा। इसका अर्थ था कि उसमें कोई भी धर्मी नहीं था, इसीलिए सदोम और अमोरा टोटली दे वर फिनिश्ड, वो ख़त्म कर दिए गए थे। पर इसमें परमेश्वर सारी सृष्टि को तबाह करना तो चाहता है उसकी मन की बुराई की वजह से, और पर परमेश्वर कहता है कि उसमें एक इंसान है जिसकी वजह से मैं इंसान को तबाह, जब पूरी सृष्टि को तबाह नहीं करूँगा। पर इसमें देखने वाली बात यह है कि अगर 14 आयत से आप पढ़ें तो उसमें परमेश्वर नूह को इंस्ट्रक्शन देता है कि किस्ती बनाना किस लकड़ी की होगी, कितनी लंबी चौड़ी होगी, पर उसने ये तमाम चीज़ें बड़े ध्यान से सुनी, और जो कुछ परमेश्वर ने उसे इंस्ट्रक्शन दी, जो भी शिक्षा उसे दी, उसने ध्यान से उसे सुना और उसके अनुसार ही उसे किया, और उसमें से उसने एक भी बिंदु इधर उधर नहीं किया। इसीलिए लिखा है 22वीं आयत में, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। जब आज्ञा के अनुसार नूह ने किया तो लिखा है कि नूह और उसका घराना बच गया। उसने परमेश्वर की आज्ञा दिल से मन से सुनी थी, और दिल से मन से उसकी आज्ञा को उन्होंने पूरा किया, और इसीलिए लिखा हुआ है कि परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले लोग परमेश्वर को पसंद आते हैं, और परमेश्वर उन पे दया दृष्टि करता है। इसीलिए मैं आपसे ये बात कर रहा था कि
मन के बदलने से। कोई तो होता है ना जो मन, उसमें एक ही आदमी था जिसका मन परमेश्वर के लिए था। क्योंकि अगर आप इसे पढ़ने की कोशिश करें तो इसमें लिखा हुआ है कि जो नूह था वो हमेशा परमेश्वर के साथ चलने वाला था, है ना। अगर आप थोड़ा सा पीछे देखेंगे 3री आयत में, तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो वाद विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर है, उसकी आयु 120 वर्ष होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे और उनके इसके पहचान जब मनुष्य के पुत्र परमेश्वर के पुत्र मनुष्यों की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वो शूरवीर होते थे और जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित थी। परमेश्वर इसमें बहुत कुछ कहना चाहता है। आप घर में जाकर इस पूरे पाठ को पढ़ने की कोशिश करें और उसमें ये भी लिखा है कि जो नूह था वो धर्मी था और परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला था। परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला था। इसीलिए जो जबूर नंबर 34 आपके सामने पढ़ा गया था उसमें लिखा है, यहोवा की आंखें धर्मियों पे लगी रहती हैं। दाऊद बादशाह 37 जबूर में हमने पिछले दिनों में देखा था, कहता मैं लड़कपन से, यानी पूरी ज़िंदगी में यही देखता आया हूँ कि कभी भी परमेश्वर ने धर्मी को त्यागा नहीं है, उन पे उनकी दया दृष्टि हमेशा बनी रही हैं। और 34 जबूर में वो कहता है, यहोवा की आंखें धर्मियों पे बनी रहती हैं, जब लगी रहती है, और उनके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। तो जो नूह था वो धर्मी था, दुआ करने वाला था, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाला था। इसीलिए परमेश्वर का अनुग्रह जो था, परमेश्वर की जो आशीष थी उसके खानदान पर, उसके अकेले पे नहीं, उसके खानदान पर भी बनी रही। जैसे घर में एक इंसान बीमार होता है तो उस घर के सारे लोग दुखी होते हैं। इसी प्रकार से घर में एक आदमी हो जिसे बरकत है तो उस बरकत का हिस्सा खानदान के हर एक इंसान को उसका फायदा होता है। तो नूह अकेला परमेश्वर के लिए वफादार था, लेकिन उसके खानदान को भी बरकत मिली और उसी के द्वारा पूरी दुनिया को भी बरकत मिली। बाद में सारी दुनिया की द्वारा से परमेश्वर ने सृष्टि की। मत्ती की अंजील हम जब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है 5वां बाप उसकी 8वीं आयत में, धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। इसका अर्थ यह है कि मन की शुद्धता से बहुत कुछ हो सकता है। मन इसी ऐसे नहीं, परमेश्वर को मन की पवित्रता, जहाँ मन की शुद्धता पसंद है, ऐसे नहीं परमेश्वर कहता है कि आपके दिल सच्चाई से भरे रहने चाहिए, इसे परमेश्वर पसंद करता है। पर इसके फ़ायदे भी बताने की कोशिश करता है। जिनके मन शुद्ध है, पवित्र है, सच्चाई से भरे हुए हैं, वो क्या करेंगे? वही परमेश्वर को देख सकेंगे, वही परमेश्वर की मर्जी को समझ सकेंगे, वही परमेश्वर की भक्ति कर सकेंगे, वही परमेश्वर की आशीषों का आनंद उठा सकेंगे। 5वां बाप उसकी 3री आयत में लिखा है, मन शुद्ध ही नहीं पर मन के अंदर एक और भी खूबी होनी चाहिए, वो है धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जो मन शुद्ध के साथ साथ दीन भी होना चाहिए। बहुत लोग सच्चे तो बड़े होते हैं पर वो हलीम नहीं होते हैं, पर सच्चाई के साथ साथ, हाँ, सच्चाई शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ साथ सच्चाई भी उनकी ज़िंदगी का हिस्सा, नम्रता भी उसकी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए। पर उसका भी इवज़ परमेश्वर देना चाहता है। वो क्या है? ईश्वर का राज्य उन्हीं का, वही परमेश्वर की बादशाहत में पहुंच सकते हैं। मेरे बहनों भाइयों, परमेश्वर को देखने और परमेश्वर को जानने का जो रहस्य है, जो भेद है, वो शुद्ध मन है। ऐसे नहीं, आज का वचन बहुत प्यारा CNI कैलेंडर के अनुसार दिया गया है कि हमारा हृदय सच्चाई और शुद्धता का स्रोत है, वो चश्मा है। मन के द्वारा ही हम पवित्र हो सकते हैं, मन के द्वारा ही हम सच्चाई को प्राप्त कर सकते हैं, और इससे परमेश्वर खुश होता है और अपने बच्चों को आशीष और बरकत देता है। इसलिए परमेश्वर को देखने और जानने का जो रहस्य है वह शुद्ध मन है। शुद्ध मन परमेश्वर से प्राप्त होता है। आप में मुझ में कोई कुव्वत नहीं है, पर अगर आप और मैं अपनी जिंदगियां परमेश्वर के पास ले आते हैं तो परमेश्वर
आपके और मेरे मन को शुद्ध कर सकता है। जो पश्चाताप शब्द हमें दिया गया है, जब तौबा का शब्द हमें दिया गया, उससे क्या करते हैं हम? अपने गुनाहों को मानकर, अपने पापों को मान लेते हैं, अपनी बुराइयों को त्याग कर, है ना, परमेश्वर के पास आकर शुद्ध मन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और परमेश्वर पश्चाताप के द्वारा आपके और मेरे गुनाहों को पाक और साफ करने का अर्थ है आपके और मेरे मन की गंदगी को वो धो देता है। तो बपतिस्मा हमारा इस बात का चिन्ह है कि हमारी ज़िंदगी की बुराई परमेश्वर ने इस चिन्ह के द्वारा धो दी है और हमें नया जीवन देने का अर्थ है नया मन हमें प्रदान किया है। बहुत सारे लोग नए जीवन की बात तो करते हैं, पर उनकी अब जो नए जीवन की बातें करती हैं, पर अपना पर्सनल जीवन का कभी भी बदला हुआ नहीं होता है। शुद्ध मन परमेश्वर से प्राप्त होता है। शुद्ध मन को प्राप्त कीजिए और प्रत्येक परिस्थिति में खुश रहने की कोशिश भी करें। अगर आपके या मेरे पास शुद्ध मन है तो आप खुश हमेशा हर हालत में हो जाएंगे और फिर उस खुशी को दूसरे के साथ बांटने की कोशिश करें, तो बताने की कोशिश करें कि ये खुशी हमें शुद्ध मन से हमारे परमेश्वर ने हमें दी है। जिसका मन शुद्ध नहीं है उसके दिल में खुशी भी कभी आ नहीं सकती। शुद्ध मन के द्वारा ही इंसान परमेश्वर पे विश्वास लाकर उद्धार का अधिकारी हो सकता है। अगर आपका मेरा मन शुद्ध नहीं है तो आपका मेरा विश्वास भी परमेश्वर पे कभी आ नहीं सकता है। शुद्ध मन इंसान को कंपेल करता है परमेश्वर पे विश्वास लाने का। शुद्ध मन का मतलब होता है वो सच्चाई से भर जाता है, वो परमेश्वर को पहचानता है, परमेश्वर को देखता है, अच्छे और बुरे की पहचान कर सकता है। इसीलिए ईमान उसकी ज़िंदगी में कार्य करके उसे उद्धार की तरफ लेके जाने में उसकी मदद करता है। ये सबसे अधिक धोखा देने वाला भी। अगर इसी मन से हम परमेश्वर को देख सकते हैं, उसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके राज्य के वारिस हो सकते हैं, जब आपका मेरा मन पोल्यूटेड हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, तो आप और मैं इसी गंदे मन से क्या है नरक के अधिकारी भी बन जाएंगे, क्योंकि यही मन आपको और मुझे धोखा देने वाला भी है। मैं एक बार एक बस में जा रहा था, उसमें एक स्टिकर लगा हुआ था कि हम अपने जिस्म को बहुत प्यार करते हैं और अपने जिस्म को बहुत अच्छे तरीके से इसे सजा कर संवार कर रखने की कोशिश करते हैं। बढ़िया बढ़िया साबुन इस्तेमाल करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, परफ्यूम लगाते हैं ताकि हमारा शरीर सुंदर दिखाई दे। बहुत बढ़िया बढ़िया क्रीम लगाती हैं, सुंदर। कहता है यही आपके जिस्म जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, बहुत संभाल के रखते हैं, वो आपकी की ज़िंदगी का हिस्सा है। जब बीमारी को लग जाती है, जब दिल है, जब बाजू कट जाती है, जब कुछ आपका अपना ही जिस्म आपको, आपका अंग कोई ना कोई आपको धोखा दे जाता है, फिर आप दूसरे लोगों पे धोखे का, दूसरा इंसान जब आपको धोखा देता है तो आपको ज़्यादा गिला नहीं करना चाहता। तुम्हारे तो अपने अंग जिसे आप प्यार करते हैं, इसी प्रकार से जब अपने धोखा देते हैं तो फिर ज़्यादा दुख इंसान को लगता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे ज़्यादा तो अपने मन की रखवाली कर, क्योंकि हर तरह का धोखा इसी में पैदा होता है। ये तो बहुत बढ़िया बात, पुराने नेम की बात है कि सबसे ज़्यादा अपने मन की राखी कर। यीशु क्या कहते हैं? आज के अंजीर के हिस्से में क्या कहा गया? अरे किसी को बुरी नज़र से देखना भी गुनाह है, गुनाह करने से बढ़कर देखना भी, मन में सोच लेना किसी के प्रति बुरा बहुत बड़ा गुनाह है। किसी औरत को कहता बुरे मन से देख लेना का अर्थ है वो उसके साथ व्यभिचार मत कर चुका, मदी बुराई कर चुका है। तो कितना मन को शुद्ध रखना चाहिए? तो जो कर चुका है तो उसका क्या असर होगा? जो देख लेने से, जब सोच लेनी, जो बुराई सोच लेने से, जब मन में सोच ही पैदा कर लेता मैं इसका बुरा कर दूं, उसके लिए परमेश्वर कहता है कि बहुत बुरा उसका होगा। तो जो कर चुका है तो उसका क्या असर होगा? क्योंकि ये बातें मन से निकलती हैं। इसीलिए मन की अहमियत परमेश्वर आज आपको मुझे बताता है, जिसे हमें संभाल के रखने की कोशिश करनी चाहिए और मन को हमेशा परमेश्वर के नज़दीक रखना चाहिए, ताकि हमारे मन में किसी भी प्रकार का कोई खुरापात पैदा ना हो। यिर्मयाह नबी की किताब में से कोई पढ़ेगा 17 बाब उसकी 9वीं आयत। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 17 बाब उसकी 9वीं आयत, 17 बाब उसकी 9 आयत।
यिर्मयाह, हाँ जी 9। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। मन होता है। सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। उसमें असाध्य रोग लगा है। उसे ऐसा रोग लगा हुआ है जिसका कोई किसी के पास इलाज नहीं है, उसका कोई डॉक्टर नहीं है सिवाय परमेश्वर के। हाँ जी, उसका भेद कौन समझ सकता है? उसका भेद भी कोई नहीं समझता। मन को कोई नहीं समझ सकता। कौन समझ सकता है? जिसने मन दिया है, परमेश्वर ही समझ सकता है। इसीलिए जो मन है, जो धोखा देता है, जिसमें वो असाध्य रोग लगा हुआ है जिसे कोई नहीं समझ सकता है, उस मन को हम परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, जो सब कुछ आपके और मेरे मन की शुद्धता के लिए कर सकता है। दानियेल नबी की किताब, उसका 5वां अध्याय, उसकी 20 और 22 में आई। वैसे तो कोशिश करें घर में जाकर पढ़ने की। इसमें दानियेल नबी ने राजा बेलशस्सर को क्या कहा था? क्या कहा था? तेरे मन के घमंड और तेरे मन के फूलने से तेरी तबाही होगी। अंत ने दानियेल 5 बाब उसकी 20 में आई, पढ़ लीजिए, और 22 में। 20 और 22। परंतु जब उसका मन फूल उठा, हाँ जी, मन फूल उठा, मतलब घमंड से भर गया, और उसकी आत्मा कठोर हो गई, हाँ जी, यहाँ तक कि वह अभिमान करने लगा, तब वह अपने राज सिंहासन पर से उतारा गया और उसकी प्रतिष्ठा भंग की गई। देखिए, जब उसका मन फूल गया, घमंड आ गया, तो क्या लिखा? उसको राजगद्दी से उतार दिया गया। तो इसीलिए दानियेल नबी ने उसे कहा था, जिस दिन तेरा मन और घमंड फूलने लगेगा, तेरी तबाही हर हालत में होगी। और उसकी तबाही उसके घमंड, मन के घमंड के कारण, मन के फूलने के द्वारा हुई। हम तो हर बात में घमंड करते हैं और हर बात में हम लोग फूलते हैं, तो हमारी तबाही का कारण भी परमेश्वर के पास ये नहीं कि वो माफ़ कर देगा। हम मसीह हैं जो बहुत उसके इबादत करने वाले, जो नज़दीक रहने वाले। परमेश्वर कभी भी, है ना, ऐसा नहीं करता है। मन पवित्र हो सकता है, अगर मन पवित्र हो सकता है, मगर अफसोस कोई कोशिश नहीं करता है। मन पवित्र हो सकता है, इसका अर्थ है, पर कोशिश किसके लिए, किसके पास, कैसी कोशिश करें? कौन हमारे मन को शुद्ध कर सकता है? कौन हमारे मन को धो सकता है? प्रभु यीशु ने क्या कहा? थके मंदे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। जो कोई मेरे पास आएगा, मैं उसे बाहर। पापियों को प्यार करता है, तो परमेश्वर को, मन बुराई से भरे हुए इंसान को दावत देता है, क्योंकि परमेश्वर आपके मेरे मन को धोना जानता है। वो आपकी मेरी मन की बुराई को पाक साफ करना जानता है। हमने उत्पत्ति की किताब में से देखा था कि बिफोर द फ्लड, है ना, जब परलो नहीं आया था, तो परमेश्वर क्या कहता है? मैं उसकी मन की कठोरता की वजह से उसे तबाह कर दूंगा। तो परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब, उसका 8वां अध्याय और 21 में आई, देखिए, परमेश्वर मन परिवर्तन करने वाला, उसका अपना मन भी परिवर्तित होता है, आपका मेरा मन भी परिवर्तित हो सकता है, अगर आप और मैं अपना मन परमेश्वर को दे देते हैं। तुम 8 की 21। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप ना दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है, ऐसा उनको फिर कभी न मारूंगा। परमेश्वर ने मन अपना बदल लिया कि नहीं बदल लिया? बदल लिया। इसीलिए परमेश्वर क्या कहता, मैं इसी मनुष्य की वजह से पूरी पृथ्वी को तबाह नहीं करूंगा। इसका मतलब मन परिवर्तन परमेश्वर का हो सकता है, फिर आपका मेरा क्यों नहीं हो सकता है? आपका मेरा क्यों नहीं हो सकता? जिस परमेश्वर ने हमें मन दिया है, जब उसी परमेश्वर के पास आप और मैं अपनी ज़िंदगियाँ ले आएंगे, तो परमेश्वर आपके और मेरे मन को पाक और शुद्ध कर देगा। मत्ती 7 बाब उसकी 21 आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्य के मन में जो कुछ भी
पैदा होता है, जब उत्पन्न होता है, वो निरंतर बुरा ही उत्पन्न होता है। इसका मतलब ये है, जब प्रभु यीशु ये कहते हैं कि मन में इंसान के हमेशा बुराई पैदा होती है, तो इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं मैं इंसानों को बचाने के लिए पृथ्वी पर आया हूँ, और इंसान की जिम्मेदारी अब बनती है कि मैं अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दूँ। मुझ में तो कोई खूबी नहीं है कि मैं अपनी मन को धो पाऊँ, लेकिन जब हम अपने मन, अपनी जिंदगियाँ परमेश्वर को दे देंगे, तो परमेश्वर के पास ताकत है, शक्ति है, वो आपकी मेरी जिंदगियों को पाक और साफ अपनी महिमा के लिए तैयार कर सकते हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि हम उस समय तक पूर्ण रूप से प्रसन्न नहीं रह सकते हैं, हम पूर्ण तौर से पवित्र नहीं हो सकते हैं, पूर्ण तौर से हम शुद्ध नहीं हो सकते हैं, जब तक हमारे मन शुद्ध ना हो। शुद्धता परमेश्वर चाहता है और को शुद्ध करना भी चाहता है। परमेश्वर मन को देखना चाहता है। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 10वां अध्याय, परमेश्वर मन को देखता है। हाँ, परमेश्वर को देखता है। हिजकिय्याह नबी की किताब उसका 36वां अध्याय उसकी 26वें आयत में लिखा है, हाँ जी, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय, पत्थर का मतलब जिसके ऊपर कोई असर नहीं होता है, कहता है जिस तुम्हारे अंदर तो पत्थर के मन बन चुके हैं, मैं उसे निकाल कर उसे यानी उसे तब्दील कर दूंगा, उसे नमन कर दूंगा और मांस का हृदय बना दूंगा, जिसमें वो तौबा करने, जहाँ अपने गुनाहों को माने, जहाँ ये माने कि मैं पापी हूँ और परमेश्वर के पास मैं जाऊँ और अपने गुनाहों का इकरार करूँ, ताकि मेरे गुनाहों को पाक और साफ करें। हमने एक और मैं आज आपके सामने पढ़ना चाहूँगा, पहला यूहन्ना का खत 3 बाब उसकी 20 और 21 में आयत। पहला यूहन्ना का खत 3 बाब 20 और 21 में आयत। तीन बाब, हाँ जी, 20 और 21। क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है, परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है, और सब कुछ जानता भी है। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। जब आपका मेरा मन आपको मुझे क्या कहता है मैं पवित्र हूँ, तो आपको मुझे ताकत मिलती है, आप परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं, है ना। परमेश्वर जब आपका और मेरा मन है ना क्या है, अशुद्ध है, गंदा है, तो आप और मैं परमेश्वर का सामना नहीं कर सकते हैं। जब हमारी किसी के साथ है ना कुछ खटापटी हो जाती है, हमारा मन एक दूसरे के प्रति है ना खटपटी हमारे मन में आ जाती है, तो हम किसी के साथ आंखें नहीं मिला पाते हैं। इसीलिए ये कहने की कोशिश यहाँ की गई है। हाँ जी, हाँ जी। और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। उसकी आज्ञा ये है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। हाँ जी, परमेश्वर ने बहुत सारी हमें आज्ञाएं दी हैं, और जिसमें वो आज्ञा बताने का जो प्यार है वो भी आपस में कहने की कोशिश की, पर बहुत सारी आज्ञाएं दी, पर हर आज्ञा हमें मानकर परमेश्वर के सामने अपने आप को पवित्र बनने की कोशिश करनी चाहिए। शुद्ध मन से ही हम परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं। आपके और मेरे विचार मन पर आधारित होते हैं। आपके और मेरे जो विचार है आपके और मेरे है ना मन की शुद्धता पर आधारित होते हैं। अगर आपके और मेरे मन में कोई बुराई नहीं है तो आप किसी के लिए बुराई नहीं रखेंगे। अगर आपके और मेरे मन में किसी तरह की बुराई है तो आप दूसरे के लिए भी बुराई रखेंगे। लिखा है कि शुद्ध मन किसी के प्रति भी बुराई नहीं रखता है। यदि हमारे विचार बुरे होंगे तो हमारे काम भी बुरे होंगे, और भक्ति पूर्ण होंगे तो हमारा जीवन भी भक्ति पूर्ण होगा। जब हम झूठे शिक्षकों की शिक्षाओं पर मन लगाते हैं तो हम बहक जाते हैं, पर परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाते हैं। पहला तीमुथियुस 4 बाब और उसकी पहली 5 आयतें घर में जाके पढ़ने की कोशिश करें। इसमें शीर्षक दिया हुआ है
झूठे शिक्षकों की शिक्षा से बचो। तो ये कहने की कोशिश में की गई है कि बहुत सारे शिक्षक तो है पर वो झूठी शिक्षाएं देते हैं जिससे उनके मन परमाए जाते हैं। और किसी का मन परमा देंगे तो क्या होगा, वो उसके चुंगल में आ जाता है। तो लिखा है वो बहक जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन और प्रार्थना के द्वारा वे शुद्ध हो सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है वचन और प्रार्थना के द्वारा इंसान का मन शुद्ध हो सकता है। जब शुद्ध हो जाता है तो उसका सब कुछ बदल जाता है, उसकी आदतें बदल जाती हैं, उसका रहन सहन बदल जाता है, उसकी काम बदल जाते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम न केवल शरीर और मन से ही शुद्ध रहें बल्कि हमारे चरित्र भी शुद्ध। बहुत सारे लोग मन की पवित्रता तो बताते हैं, शरीर की पवित्रता तो बताते हैं, मन की पवित्रता बताते हैं, पर शरीर की पवित्रता की परवाह नहीं करते हैं। पवित्रता शरीर की भी होनी चाहिए। लिखा है कि जब शरीर की पवित्रता नहीं होती है तो वो भी गंदे कहलाए जाते हैं। तो बहुत बढ़िया आयत जी घर में जाके पढ़ने की कोशिश करें। परमेश्वर चाहता है कि हम न केवल शरीर और मन से शुद्ध रहें बल्कि चरित्र से भी शुद्ध रहें। पर चाल चलन भी आपकी और मेरी पवित्रता का एक चिन्ह है, एक गुण है जो मन से ही पैदा होता है। प्रभु यीशु कैसे बिगड़ता है मन, इवन उनका चरित्र, किसी को मन में बुरे काम के लिए सोच लेना भी उसका चरित्र बिगड़ जाता है। अगर जो कुछ कर लेता है तो उसके लिए परमेश्वर की नज़र में कितनी बड़ी सजा होगी। नीति वचन 4 बाब उसकी 23वीं आयत में सुलेमान बादशाह यूँ कहते हैं, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। सबसे ज़्यादा हमें अपने मन की रखवाली करनी चाहिए क्योंकि मन यहाँ होता है जो पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है। मन में विश्वास लाने से मनुष्य धर्मी ठहरता है। शुद्ध मन ही परमेश्वर को पा सकता है। परमेश्वर ने हमें शुद्ध बनाया था पर हमने उसको पाप के द्वारा उसमें मिलावट कर दी है। परमेश्वर ने इंसान को गंदा नहीं बनाया था, ना ही उसे गंदा मन दिया था। परमेश्वर ने इंसान को अपने जैसा बनाया था, पवित्र बनाया था, अपनी आत्मा उसमें फूकी थी, लेकिन इंसान ने गुनाह करके अपने आप को गंदा कर लिया। उसका हुक्म तोड़ने से उसका मन पलीत हो गया, इसलिए अशुद्ध हो गया। अब भी परमेश्वर हमें समय दे रहा है। आपके या मेरे पास अभी भी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा है जिसमें हम अपनी ज़िंदगियां परमेश्वर को देकर अपने आप को बचा सकते हैं। और जब आपकी या मेरी ज़िंदगियां बच जाएंगी तो आपकी मेरी ज़िंदगियां बहुत सारे लोगों के लिए भी आशीष का कारण बन जाएंगी। प्रभु यीशु में अपने मनों को शुद्ध करके हम अपनी ज़िंदगियों को पाक और पवित्र और शुद्ध कर सकते हैं। अक्सर हम गीत गाते हैं, प्रभु यीशु का लहू हमें तमाम पापों से शुद्ध करता है। तो खुदावंद का आज हमने गीत गाया था, मेरा मन धो देना। परमेश्वर आपके मेरे मनों को धोता है, साफ करता है। उसे पता है इनकी मन गंदे हैं और हमारी गंदगी को धोना परमेश्वर जानता है। आप और मैं अपने मन को गंदा तो कर सकते हैं पर आपके मेरे पास उस गंदगी को धोने का कोई भी इलाज नहीं है सिवाय यीशु के। सच्चाई और पवित्रता केवल शुद्ध मन से ही प्राप्त हो सकती है, पर हृदय की शुद्धता और पवित्रता आज हमारे लिए एक चैलेंज है। आज के युग में इंसान शुद्धता और पवित्रता मन की तो चाहता है पर इंसान दिन प्रतिदिन तरह तरह की समस्याओं में उलझता ही जा रहा है और लालच और हर तरह का धोखा और फ्रेब आज के युग में इतना बढ़ गया है कि इंसान के लिए मन की पवित्रता और शुद्धता बनाए रखने के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जिसका मन शुद्ध नहीं उसका कोई भी काम शुद्ध नहीं हो सकता है। आज ही एक भाई एल्विन साहब ने भी मुझे एक संदेश भेजा था, मैंने वो लेके भी आया। मैं नीति वचन 3 बाब भाई एडवन ने भी भेजा, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। जितने लोग, इसलिए प्रभु यीशु ने जो पूरे मन से, है ना, हम इकरार करते ना अपने गुनाह मन से, है ना, जो लोग
परमेश्वर को संपूर्ण मन से उस पर भरोसा रखते हैं, उसे स्वीकार करते हैं, परमेश्वर उसे अपने बेटे और बेटियां बनने का हक देता है। पर अक्सर हम क्या करते हैं, मन तो परमेश्वर ने दिया है, पर हम कोशिश करते हैं कि उस मन को अपनी समझ और अक्ल के अनुसार चलाने की कोशिश करते हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता है तुम अपने मन ना चलाना, बल्कि अपना मन संपूर्ण तौर पे परमेश्वर पर भरोसा रखने में लगाए रखना, क्योंकि मन की शांति हमें हर परिस्थिति में संभालती है। मन की शांति हमें हर तरह की परिस्थिति में हमें संभाल लेती है। अगर मन में अशांति है तो इंसान हर परिस्थिति में निराश रहता है, और परमेश्वर जानता है कि जब इंसान निराश होता है तो उसकी वो परमेश्वर की तरफ कभी आ नहीं सकता, अच्छे काम कर नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर आपके और मेरे मन की अशांति को दूर करना चाहता है, ताकि उसका बनाया हुआ इंसान हमेशा शांतमय जीवन को व्यतीत करें और परमेश्वर की आशयों का आनंद उठाएं। दूसरा तिमोथियस 3 बाब उसकी 17 आयत में यूँ लिखा है, जो उसने अपनी शक्ल सूरत पे बनाया है वो हमेशा सिद्ध बने का मतलब वो धर्मी बने और हर अच्छे काम करने के लिए हमेशा तैयार रहें। खुदा हम सबों को ऐसी तौफीक दे कि आज हम जो तुमने दी है इसे संभाल और हमारी ज़िंदगी में से तमाम बुराइयां निकाल कर हमारे मन को पाक और शुद्ध कर। ये दुआ में पादरी एल्विन साहब हमारी रहनुमाई करेंगे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर, प्यारे खुदावन प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं आज की इस संगति के लिए। वो प्यारे खुदावन तेरी महिमा, तेरी स्तुति के लिए, और ख़ास तौर पे इन वचनों के लिए जो प्रभु आज तेरी रूह के द्वारा तेरे सेवक के ज़रिए प्रभु तूने हमें दिए हैं कि हम अपने मनों को शुद्ध करें और हर एक बुराई को त्याग के प्यारे खुदावन सच्चे मन से तेरे पास आएं, ताकि तेरा प्रभु मकसद हमारे जीवन में पूर्ण हो। तेरी योजना जो प्रभु तूने हमारे लिए स्वर्ग में बनाई है वो पूर्ण हो सके। और प्रभु हम पवित्र जीवन लेकर के प्रभु इस धरती पे रहें, और जब हमारा अंत हो, जब हम यहाँ से कूच करें, तो प्रभु उस पवित्रता के सबब प्रभु हमें एक अच्छा प्रतिफल मिलने वाला हो सके। प्यारे खुदावन, हम अपने सारे अजीज़ों, बहन भाइयों को, कलीसिया के तमाम लोगों को, और जितने उस यीशु मसीह के द्वारा उस स्वर्ग के परमेश्वर की संतान हैं, चाहे और आज इस लॉकडाउन की वजह से अपने अपने घरों में, अपने अपनी जगहों में प्रभु तेरी हजूरी में हैं, और तेरा धन्यवाद करते हैं कि इस इंटरनेट के माध्यम से प्रभु तूने हमें एक ऐसा वसीला दिया है कि पहले तो प्रभु हम अपने ही भवन में तेरी आराधना, तेरी स्तुति करते थे, पर आज प्रभु इसके माध्यम से हम दुनिया के कोने कोने में जो लोग प्रभु हमारे साथ जुड़े हैं, जो लोग तुझसे प्रेम करते हैं प्रभु, वो आज इस आराधना में हमारे साथ हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तूने इस रुकावट के बावजूद और ज़्यादा लोगों को प्रभु संगति करने के लिए हमें दिया है। प्यारे खुदावंद, होने दे कि प्रभु तेरा अनुग्रह हम सब के ऊपर बना रहे। और प्यारे खुदावंद, इन वचनों के द्वारा हम अपने जीवन में आत्मिक उन्नति करें, पवित्रता के साथ जीवन जिएं और सारे व्यवहार से तेरी महिमा प्रकट करें। प्यारे खुदावंद, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारी कलीसिया में, हमारे परिवारों में प्रभु जो लोग बीमारी की हालत में हैं, चाहे वो घरों में हैं, अस्पतालों में हैं, प्रभु उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। और ख़ास तौर पे याद करते हैं प्रभु हम अपनी बहन इंदिरा को। प्यारे खुदावंद, तो उनको इस दुख की हालत में प्रभु चंगाई बख्श, प्यारे से छू के तंदुरुस्ती बहाल कर, जब तक तू उन्हें जीवन देता है प्रभु होने दे कि वो तंदुरुस्ती के साथ तेरी महिमा, तेरी स्तुति कर सकें। प्यारे खुदावन, गुजरे दिनों में जो लोग गम की हालत में है प्रभु उन्हें तसल्ली, उन्हें शांति बख्श। प्यारे खुदावन प्रभु हम प्रार्थना करते हैं
इस बड़ी महामारी में सब लोग प्रभु एक बड़े भय में जीवन बिता रहे हैं। बहुत से लोग हैं जिनके काम काज ठप हो गए हैं, कारोबार बंद हो गए हैं। प्रभु उनके लिए रोज़ी रोटी का वसीला प्रभु एक कठिन समस्या बन गया है। और प्यारे प्रभु, जो लोग तुझ पर भरोसा रखते हैं, जो ये ईमान रखते हैं कि प्रभु तू हर हालात में हमें संभालने वाला परमेश्वर है, क्योंकि तूने कहा है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। प्रभु अपने लोगों को अपने ईमान में प्रभु मजबूत बनाए रख, ताकि हर हालात में तेरी ओर से प्रभु हिम्मत ताकत पाएँ, सब ज़रूरतों को तेरे पवित्र खजाने से पूरा कर सकें और तेरा अनुग्रह हम सब लोगों के ऊपर बना रहे। प्रभु हमारी प्रार्थना है प्यारे खुदावंद, हम तो कमज़ोर मिट्टी के पात्र हैं और प्रभु तेरी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, जिसके सबब से प्रभु तू हमें ताड़ना देता है। और प्यारे खुदावंद, ये महामारी प्रभु हमारे सहने से प्रभु बाहर है। प्रभु तू अपने क्रोध को शांत कर और इस बीमारी को प्रभु तू हमेशा के लिए दूर कर, ताकि लोग फिर से बहाली का जीवन जिएं और तेरी महिमा तेरी बढ़ाई करें, पश्चाताप करें और उस जीवते और सच्चे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु अंगीकार करें। एक बार फिर से हम अपनी कलीसिया के तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु हर एक ख़ानदान में तेरी आशीष तेरी बरकत बनी रहे, और जहाँ जहाँ भी लोग हैं प्यारे खुदावंद, एक इच्छा है कि हम इकट्ठे होकर तेरी आराधना करें। प्रभु होने दे कि वो दिन जल्द आए कि हम तेरे भवन में इकट्ठा होकर प्रभु तेरी आराधना में शामिल होकर तेरी महिमा कर सकें। और एक बड़ी कमी हमारे बीच में इन दिनों में पाई गई है कि प्यारे खुदावंद, हम उस प्रभु भोज में असमर्थ है। प्यारे खुदावंद, होने दे कि प्रभु वो समय आए कि हम उस कुर्बानी को तेरी हुजूरी में याद करके प्रभु सब लोगों को उसमें शामिल कर सकें और तेरी महिमा प्रभु तेरे लोगों के बीच में हो सके। आज की सारी आराधना के लिए एक बार फिर से और प्रार्थना करते हैं प्रभु, आने वाले हफ्ता में तो हम सब की, हमारे सब लोगों की, हमारे सब अजीज़ों, रिश्तेदारों, दोस्तों, बहन भाइयों की प्रभु अगुवाई और मार्गदर्शन कर। जितने लोगों के आज जन्मदिन है प्रभु, उनको तेरी हुजूरी में याद करते हैं। प्यारे खुदावंद, तो उन्हें जो एक नया साल दिया है प्रभु, आने वाले साल में भी प्रभु तो उन्हें सेहत तंदुरुस्ती बख्श, उनके काम काज पे आशीष, उनकी ख़ानदानी ज़िंदगियों में आशीष दे। इनके प्रभु मैरिज एनिवर्सरीज़ हैं प्यारे खुदावंद, तो उनके परिवारों में प्रभु अपनी खुशी, अपनी बरकत बख्श। और जो लोग प्रभु आने वाले समय के लिए योजनाएं बनाते हैं, उनकी योजनाओं को प्रभु तू अपने नियत समय पर सफल कर, ताकि तेरे लोग ईमान में बने रहें और तेरी नज़दीकी में चलते रहें। ये सब कुछ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मुबारक नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। आइए एक ख़ास दुआ मांगते हैं। पिता परमेश्वर, तेरे हजूर अन्ना लुइस के लिए दुआ मांगते हैं। तेरा बच्चा पहले से चंगा वाला है, खुदावन गुज़रे दिनों में उसके लिए दुआएं मांगी गई। खुदावन होने दे कि जब वो पहले से चंगे वाले हुए हैं तो तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं, पर पूर्ण तौर पर उन्हें स्वस्थ करें, ताकि तेरा बंदा पूर्ण तौर पर चंगे वाले होकर घर जाएँ और तेरी महिमा करने पाएँ। खुदावन ख़ानदान के लोग गुज़रे दिनों में बड़ी परेशानी के आलम में थे। खुदावन परेशानी अब भी है, पर होने दे कि जब पूर्ण तौर पे खुदावन भाई अन्ना लुइस ठीक हो जाएंगे तो खुदावन उनकी परेशानी शुक्रगुज़ारी में बदल जाएगी। और भी जितने बहन भाई बीमार हैं उन सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम में, आमीन। आइए हम आखिर में गीत गाते हैं। क्वायर की तरफ से गीत होगा, बहुत प्यारा गीत है, मेरे जीवन का मकसद तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीवन का कारण तू है, मेरे जीवन
जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं। जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं। कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दो। मुझ पर हुई है कृपा, मकसद तो है, मेरे जीने का कारण तो है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल सॉन्ग। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम सब मिलके प्रभु यीशु की बताई हुई प्रार्थना में शामिल हों। ऐ हमारे बाप जो तू आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे,
माफ़ करते हैं, आप हमारे कसूरों को माफ़ करें, हमें परीक्षा में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, परमपिता परमेश्वर का प्यार और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ देखने सुनने से लेकर हमेशा तक होता रहे। आमीन। धन्यवाद जी, खुदा आप सबको बरकत दे।